नमस्कार। विनर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th गोधली भाग 2 गव्य खंड पाठ 5, जिनका नाम है नगरी लिपि। इनका जो लेखक है गुणाकार मूले, एक निबंध है। पाठ स्टार्ट करने से पहले हम लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रामीण परिवेश और मराठी भाषा में पाई। मिडिल स्कूल तक मराठी में पढ़ाई करने के बाद वे वर्धा चले गए और उन्होंने 2 वर्ष तक नौकरी की तथा हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन किया। इसके बाद इलाहाबाद में गणित विषय से एमए किए थे। अब मैं उनके लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। गुणाकार मूले, उनका जो जन्म 3 जनवरी 1935 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थल महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सिंधुदुर्ग गांव में उनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी को हो गई। अब इस पाठ में प्रमुख रचनाएं जिन्होंने लिखी है इस पर चर्चा करेंगे और लास्ट में इस पाठ का कुछ सारांश आप लोग के सामने रखेंगे। संक्षिप्त सारांश रखेंगे। आप लोग इसे नोटबुक पर उतार ले या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब मैं इनके प्रमुख रचना के बारे में बताएंगे। अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मेंडलीफ, महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्र, लोक, भारतीय लिपियों की कहानी। इसी पाठ प्रमुख रचना से नगरी लिपि ली गई है और इनके 2-4 प्रमुख रचना है। अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड का परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी और अक्षर कथा। ये 14 महत्वपूर्ण प्रमुख रचनाएं हैं। अब मैं नगरी लिपि के पाठ का संक्षिप्त सारांश बताएंगे। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके जो बोर्ड परीक्षा में आते हैं, चलिए उनके सारांश के बारे में बताते हैं। नगरी लिपि पाठ का जो लेखक है गुणाकार मूले द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, विकास एवं व्यवहार पर अपना विचार प्रकट किए हैं। लेखक का कहना है कि जिस लिपि में यह पुस्तक छपी है उसे नगरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। इस लिपि की टाइप लगभग 250 वर्ष पहले बनी। इसके विकास से अक्षरों में स्थिरता आ गई। हिंदी तथा इसकी विधिवत बोलियों, संस्कृति एवं नेपाली आदि इसी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी
के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विश्व में संस्कृति एवं प्राकृत की पुस्तकें प्रायः इसी लिपि में छपती है। इस पाठ का संक्षिप्त सारांश आपके सामने रखें। अब मैं इसी पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आएंगे। जो आपके परीक्षा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जय हिंद।